ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने, माहिर क़ानून है, उनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे मशवरे भी हो रहे हैं इस सारे सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया आपका अली जफ़र साहब। क्या किन किन कानूनी नुक्तों पर गौर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अदम एतमाद और गवर्नर राज, वो दोनों ऑप्शन हैं जो PDM जिन पर गौर कर रही है। अब इसके तोड़ के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? देखें, जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो आया था डिफेक्शन के ऊपर, तो कोई मसला नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो कर लें कोशिश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि कोई भी वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के अलावा। सो पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला ऑलरेडी कर लिया है कि अगर कोई ऐसा ही स्टेप ली जाती है तो उस पर किस तरह वोट करना है। अच्छा। उस फैसले के बाद अब नंबर जो है वो उसी तरह होंगे जिस तरह पहले इलेक्शन के वक्त थे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना कोई ऐसी कोई इलेक्शन हुआ है उसके बाद वही नंबर्स हैं। तो इसलिए अदम एतमाद की तो नंबर गेम उनके पास नहीं है। जरूर सोच रहे होंगे वो, और सोच रहे हैं, लेकिन वो नाकाम ही होगी, इसलिए अच्छा। कोई उसकी कोई फिक्र की बात नहीं। जहाँ तक गवर्नर रूल का ताल्लुक है, ये भी मैंने सुना और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई कि PDM की जमातें सोच रहे हैं गवर्नर रूल इम्पोज करने का। लेकिन गवर्नर रूल के लिए आपको अगर कोई प्रोविंस पे लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ आइन ये कहता है कि कोई ऐसी बात हो, मसलन कोई जंग खुदा न खास्ता हो जाए या कोई इतनी बड़ी कैलेमिटी हो कि आपको वो गवर्नर रूल लगाना पड़े। ऐसी चूंकि बात कोई नहीं है, इसलिए अगर वो ये कोशिश की जाएगी PDM की तरफ से कि गवर्नर रूल इम्पोज करें, तो मुझे यकीन है कि एक दिन के अंदर अंदर रातों रात बल्कि अदालत बैठ के उस गवर्नर रूल को ख़त्म कर देगी। तो ये भी कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम होगा अगर इस किस्म की कोई बात करती है PDM, और उनको अदालत के जरिए ही उसको उस किस्म की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो इसलिए वो भी हमने डिस्कस किया ज़रूर है और हमारा इस पे बड़ा क्लैरिटी है, किसी किस्म का अभाम नहीं है कि ये गैर आइनी स्टेप सुप्रीम कोर्ट उसको एक दिन से ज्यादा नहीं देगा। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन एक और मामला जिस पर हुकूमत गौर करी, कौमी असम्बली की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए। अगस्त में मुद्दत खत्म हो रही है, क्या उससे पहले ऐसा किया जा सकता है? और अगर करती है हुकूमत तो ये मामला भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है और अदालत उसको कलअदम करार दे सकती है? जी बिल्कुल, देखें आइन वाज़ेह है, आइन सब पे लागू है। ऐसी गुंजाइश आइन में कोई नहीं है कि एक असेंबली अपनी मुद्दत 5 साल से आगे बढ़ा दे। तो मैक्सिमम टाइम वो 5 साल का ही होता है, और आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो मुद्दत खत्म होने के बाद क्या कार्रवाई होनी है। वो ऑटोमेटिकली केयर टेकर गवर्नमेंट ने बनना है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद इलेक्शन होने हैं। तो ये अगर कोई स्टेप लेने की कोशिश करता है, फिर वो दोबारा से, मैं रिपीट करता हूँ कि वो इतनी एक गैर आइनी बात होगी कि उसको मिनट भी नहीं लगेगा किसी भी अदालत को उस फैसले को या उस इक़दाम को भी कलअदम करार देने में। तो ये इस वक्त जो PDM की पोजीशन है कि कानूनी तौर पे हर दरवाज़ा उनके लिए बंद हो गया है। पॉइंट लेकिन सर, हमारे साथ ही रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।